दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर माइनॉरिटी बन जाती है तो उससे फायदे होंगे या नुकसान होंगे। आजकल आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि एएमयू जो है माइनॉरिटी भी हो सकती है। तो पहले जजमेंट ये था कि एएमयू कभी भी माइनॉरिटी नहीं हो सकती है, लेकिन अभी का जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का है उसमें है कि माइनॉरिटी हो भी सकती है। लेकिन हुई है या नहीं हुई है और इसके होने से फायदे हैं या नुकसान है एडमिशन लेने वाले बच्चों को, इस वीडियो को पूरा डेटा ड्रिवन आपको डेटा एनालिसिस करके बताऊंगा कि अगर जामिया में माइनॉरिटी इंप्लीमेंटेशन हुई है तो उससे माइनॉरिटी का क्या इजाफा हुआ, यानी मुस्लिम परसेंटेज कितने कोर्सेज में बढ़े हैं और नॉन मुस्लिम कितने घटे हैं। तो ये पूरा डिटेल एनालिसिस आपको वीडियो के एंड में ये चार्ट पता चल जाएगा। तो एक एक कोर्स को मैं पकड़ के चलूंगा। इधर कोर्सेज होंगे, यहाँ बिफोर माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम कितने कैंडिडेट्स थे, आफ्टर माइनॉरिटी डिक्लेयर करने के बाद नॉन मुस्लिम स्टूडेंट कितने हुए, बिफोर implementation of minority Muslim percentage were how much, and after implementation of minority status what is the right now percentage of Muslim in the premium courses। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके फ़ायदे होने वाले हैं या नुकसान मेरे सब्सक्राइबर को, और आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपको क्या फ़ायदे होंगे क्या नुकसान है, पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, कोर्सेज़ के बारे में मैं प्रीमियम कोर्सेज़ लिया हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया का। जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल आला दर्जा का बेस्ट कोर्स है, प्रीमियम कोर्स है। और इस कोर्स को करने के बाद बहुत लोग बॉलीवुड में और हॉलीवुड में और लोकल सिनेमा में अपना करियर बनाया है, इवन टेलीविज़न में। तो मास कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कोर्स है, इसीलिए इसका डिटेल एनालिसिस किया हूँ। बाकी और कोर्सेज जो है उसके वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, ईयर टू ईयर, एंड ऑल्सो तो कोर्स वाइज डिपार्टमेंट वाइज वेरी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बहुत ही अच्छा बेहतर कोर्स का एग्जाम्पल लेके आया हूँ। तो चलिए, पहला देखते हैं मास कम्युनिकेशंस में माइनॉरिटी होने से पहले। अब मैं ये डेटा कहाँ से लिया हूँ ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डेटा मैंने लिया हूँ कन्वोकेशंस के, ये लिस्ट आप देख सकते हैं, ये कन्वोकेशन की लिस्ट है। यहाँ पे देखिए, इस लिस्ट में मैंने हाईलाइट किया, पहले मैं प्रोसेस भी बता रहा हूँ कि कैसे मैंने इस डेटा को लिया है। तो ये 2018 में देखिए, जब यूपीए सरकार गई थी तो जामिया को माइनॉरिटी बना के चली गई थी। तो ये 2018 का कन्वोकेशन है, यानी ये जो रोल नंबर है ये देख सकते हैं, ये 2016 में एडमिशन लिया गया है और 2018 में ये कन्वोकेशन हो रहा है। उसी तरह लोग 15 में 14 में, मतलब आफ्टर माइनॉरिटी के बाद मैंने डेटा लिया है कोर्स का, इसको हाईलाइट किया है। मुस्लिम नॉन मुस्लिम में मैंने इसको डिवीज़न किया है। उसके बाद जो अगला जो स्टेप्स है वो जो मैं प्रीवियस लिया हूँ, जैसे मान लो जिसने ये पुराने लोग जो एडमिशन लिए हैं उनको ये डेटा लाया हूँ। जैसे जिसने 10 में एडमिशन लिया है, ये तो 9 में एडमिशन लिया हुआ, जिसका 10 होगा, यानी यूपीए के जब सरकार थी तो 9, 10, 11 की ये सब डेटा है ना। मोदी जी के सरकार जो है वो 13, 14 में आई है। तो ये पुराने मैंने डेटा लिया है, आप देख सकते हैं ये पुराना डेटा है और ये कोर्स वाइज पूरा डिटेल डेटा है। कितने लोग एमए कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में है, तो मैं मुस्लिम नॉन मुस्लिम में ये डिवीज़न किया हूँ। तो मैंने कैसे ये डेटा लिया है वो भी आपको बता दिया हूँ कि आपको डेटा पे फेथ हो और आप खुद इसको चेक कर सकते हैं। तो मास कम्युनिकेशन में देखिए, बिफोर माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम का परसेंट 57 था, बाद में 37 हो गया, मतलब घट गया नॉन मुस्लिम का। दूसरा कोर्स देख लेते हैं मास कम्युनिकेशंस रिलेटेड ही, एमए कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में 45% था बिफोर माइनॉरिटी, आफ्टर माइनॉरिटी 35% हो गया, यानी नॉन मुस्लिम का जो है डेटा वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। एमए विजुअल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन आप देखेंगे, इसमें जो बच्चे थे 71%, 30% हो गए। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में 72%, ये नॉन मुस्लिम का। बाकी आगे मैं दिखाऊंगा मुस्लिम का कितना बढ़ा है, ये कितना नॉन मुस्लिम का घटा है वो दिखा रहा हूँ, उसके बाद आगे कितना बढ़ा है। तो 72% से ये 50% हो गया, 71% से 30% हो गया एडमिशन नॉन मुस्लिम का। पीजी डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी में 36% डेटा था नॉन मुस्लिम का, वो 21% हो गया एडमिशन्स का।
ये सब पास आउट स्टूडेंट्स के हैं, जो कि कन्वोकेशंस में जो डिग्री दिए जाते हैं उसका डेटा है कि कितने लोगों को डिग्री दिए गए। पीजी डिप्लोमा इन स्टिल फोटोग्राफी एंड विजुअल कम्युनिकेशन 71% एडमिशन था नॉन मुस्लिम का, बाद में 70% हो गया, माइनूट सा चेंजेस हुआ लेकिन डिक्रीज हुआ। पीजी डिप्लोमा इन एक्टिंग की बात करें, पहले कोर्स नहीं था लेकिन अभी लॉन्च हुआ, इसमें भी डिक्रीज देखने को मिलेगा। बाकी आप देखेंगे पहले भी 7 कोर्सेज थी मास कम्युनिकेशन में, आज भी 7 कोर्सेज है, बट नाम थोड़ा सा कहीं कहीं आपको चेंज मिलेगा। जहां एनिमेशंस होगा, विजुअल होगा, ये दोनों कोर्स अलग हो चुके हैं, विजुअल अलग है और एनिमेशंस के अलग है। लेकिन 7 कोर्स पहले भी थी, 7 कोर्स आज भी है। अब चलते हैं कि आगे क्या हुआ, मुस्लिम का परसेंटेज में क्या इजाफा हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए, बिफोर माइनॉरिटी स्टेटस डिक्लेयर किए हुए ये जो डेटा था मुस्लिम का, वो 42%, 54%, 27%, 42% ऐसे ही थे। बाद में जब माइनॉरिटी घोषित हो गया, उसके बाद देखिए ड्रास्टिक चेंज हुआ है। मुस्लिम का एडमिशन्स जो है वो बढ़े हैं और पास आउट स्टूडेंट भी बढ़े हैं। तो ये देखिए 62%, 42% मुस्लिम था एमए मास कम्युनिकेशन में, 62 हो गए। कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में 54 थे, 64 हो गए। एमए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में 27 थे, 50% हो गए। विजुअल इफेक्ट एनिमेशन में 42 थे, अब 70% हो गए। पीजी डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्टिंग 63% थे, 78% हो गए। पीजी डिप्लोमा इन स्टिल फोटोग्राफी 28% थे, वो 30% हो गए। पीजी डिप्लोमा इन एक्टिंग 22% थे और 40% हुए। तो मुस्लिम का जो एडमिशन्स है और इनका पास आउट्स है वो इंक्रीज हुए आफ्टर माइनॉरिटी स्टेटस। तो दोस्तों, अब फायदे किसके हुए, नुकसान किसके हुए, ये मैं बता रहा हूं। देखिए, एएमयू जामिया बनी ही थी माइनॉरिटी, इसलिए माइनॉरिटी में कोई लोचा नहीं, लेकिन एएमयू में लोचा है, इसलिए अजीज पाशा का जो केस था कि एएमयू माइनॉरिटी नहीं हो सकती क्योंकि ये देश के डेवलपमेंट के लिए अंग्रेजों के साथ मिलकर बनाई गई थी। तो ये पूरा मतलब पर्पस तो था मुस्लिम का ही एजुकेशन बढ़ाना, लेकिन उस वक्त अंग्रेजों का शासन था, तो देश का सरकार से मिलकर ये बनाई गई थी। और पहले जो पास आउट जो भी स्टूडेंट हुए नॉन मुस्लिम ही हुए, जैसे ईश्वरी प्रसाद फर्स्ट ग्रेजुएट है एएमयू के, बाकी और भी लोग शुरू में जो ग्रेजुएट हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, तो नॉन मुस्लिम ही हुए हैं एएमयू से। और शुरू के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो नॉन मुस्लिम ही थे, भले क्रिश्चियंस थे लेकिन नॉन मुस्लिम ही थे। तो एएमयू का माइनॉरिटी होगा या नहीं होगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि माइनॉरिटी हो भी सकता है, लेकिन हुआ नहीं है, इसका क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है। लेकिन माइनॉरिटी होगा तो मुस्लिम का जाहिर से बात है इसमें फ़ायदे होंगे और नॉन मुस्लिम के एडमिशन में गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन अब यूनिवर्सिटी पे क्या एडमिशन पे और इसका प्लेसमेंट पे फ़र्क पड़ेगा, तो जामिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जामिया में वैसे ही प्लेसमेंट हो रहे थे लगातार, जैसे आज भी हो रहे हैं, वैसी क्वालिटी बरकरार है। और माइनॉरिटी होने के बाद ये जामिया तो और तरक्की की है, और इवन आप देखेंगे उसका रैंकिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है जामिया मिलिया इस्लामिया का, और उसका वर्ल्ड रैंकिंग में, देश की रैंकिंग में, NRIF रैंकिंग जो सरकार की रैंकिंग होती है, नैक ने NAC जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है, उसमें भी A++ जामिया मिलिया इस्लामिया को मिले हैं। तो बहुत लोगों को ये पता है कि मतलब लगता है कि माइनॉरिटी हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी का नाम खराब होगा, ऐसा जामिया का तो नहीं हुआ। माइनॉरिटी होने के बाद और उसका नाम बढ़ा है, प्लेसमेंट्स बढ़े हैं, कोर्सेज बढ़े हैं, प्लेसमेंट ज़बरदस्त हो रहे हैं, एडमिशन में कॉम्पिटिशन बढ़ रही है, और जामिया का रैंकिंग भी इम्प्रूव हो रहा है और रिसर्च भी इम्प्रूव हो रहा है। यानी टीचिंग लर्निंग जो आउटकम्स है जामिया मिलिया इस्लामिया के बेहतर हुई है माइनॉरिटी होने के बाद, और मुस्लिमों का फ़ायदा हुआ है। अब एएमयू में अब जजमेंट कब तक आएगा, क्योंकि बहुत 60-70 के दशक में वो अजीज़ पाशा जी का वो जजमेंट था, अभी 30 साल 40 साल लगे, 50 साल लगे ऐसे जजमेंट में। तो आगे क्या होगा आई डोंट नो, और समय बताएगा। और आप लोग कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपना राय दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि देश के हर नागरिक को, हर देश के धर्मों को, जातियों को, सबको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी नॉलेज मिले, अच्छी ज्ञान मिले, कम पैसे में अच्छी जगह एडमिशन हो। रिलीजन बेसिस पे डिवीज़न कहीं भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक इक्वालिटी होती है, एक इक्विटी होती है। तो इक्वालिटी की ज़रूरत नहीं है, इक्विटी की ज़रूरत है। जो जिसके लायक है उतना उसको सपोर्ट देने हैं। तो इक्विटी होना चाहिए देश में, मार्केट में, हर जगह। इसके लिए बहुत सारे कानून बने हैं, जैसे SC ST के एक्ट बना है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का जनरल का 10% अभी रिजर्वेशन हुआ है। तो ये सब इक्विटी के लिए बनाई गई है। तो कोई भी नियम कानून होता है तो सीधा सीधे किसी जाति धर्म का कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं होता, लेकिन देश की
आगे बढ़ाने की ये प्रक्रिया होती है कि देश कैसे और बेहतर से बेहतर बन सकता है, क्योंकि आज भी मुस्लिम लोगों का जो एजुकेशन लेवल है बहुत कम है। आप डेटा से देख सकते हैं कि मुस्लिम लोगों का एजुकेशन, मुस्लिम लोग कितने गवर्नमेंट सेक्टर में है, कितने पॉलिटिशियंस में है, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। हमेशा अदानी अंबानी की बात होती है और कोई मुस्लिम बिजनेसमैन की बात ही नहीं होता है, ना ही कोई मुस्लिम बड़े रिसर्चर, बड़े साइंटिस्ट की बात होती है। तो कैसे मुस्लिम लोगों का भी उत्थान हो, जिसे देश का ये भी अंक है, जैसे आप ऐसा नहीं लगता है कि देश के दो हाथ हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों हाथ बराबर होना चाहिए। कोई एक छोटा बड़ा होगा तो आदमी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए देश के कोई भी जाति धर्म के लोग कमज़ोर रहेंगे तो देश अच्छा नहीं लगेगा। तो हम चाहते हैं कि सारे देश के लोग, चाहे किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म हो, सब आगे बढ़े, सब इक्विटी पाएँ और सब लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी पाए। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।